प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान जहां एक तरफ कई तरह की अहम बातें हुई, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे चुटकुले भी सुनाए और उन चुटकुलों पर लोगों को हंसी नहीं आई। तो आइए आपको सबसे पहले वो चुटकुला बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आखिर चुटकुला सुनने के बाद लोगों को हंसी क्यों नहीं आई। सबसे पहले चुटकुला सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्हाइट हाउस को कवर करने वाली अमेरिकन पत्रकार सबरीना सिद्दीकी, उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल कर लिया और कहा कि कई सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर ने लोकतंत्र को बचाने की बात कही है। ऐसे में आप और आपकी सरकार क्या करेगी जिससे आपके देश में मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा की जा सके और बोलने की आज़ादी को बाकी रखा जा सके। ये एक सवाल था जो सबरीना सिद्दीकी नाम की एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से किया था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने जवाब दिया और कहा कि मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमने सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूँ तब जात, पंथ, धर्म, लिंग, किसी भी भेदभाव को वहाँ जगह नहीं होती। और जब लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो फिर वो डेमोक्रेसी ही नहीं है। और इसलिए जब हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकारते हैं और जब डेमोक्रेसी को लेकर जीते हैं, तब भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर इसके लिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो सबके लिए हैं, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर और न भूभाग के आधार पर। ये वो बात थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने सबरीना सिद्दीकी के सवाल के जवाब में कही। अब आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस जवाब में आखिर कितनी सच्चाई है कि भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता है। क्या भारत में भेदभाव नहीं होता है वाकई में? अगर नहीं होता है तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? जैसे कि मदरसों का भारत में सर्वे कराया जाता है लेकिन गुरुकुल्स का बिल्कुल नहीं कराया जाता है। नंबर 2, भारत में हिंदू महल्लों में ठेला लेकर फल और सब्जी तक बेचने की मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, उनसे उनका आधार कार्ड मांगा जाता है। नंबर 3, भारत में मुस्लिम आरोपी को फौरन जेल भेज दिया जाता है और उसका घर बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है। नंबर 4, भारत में मुसलमान को कोरोना फैलाने वाला बता दिया जाता है और मीडिया उन्हें बदनाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक देती है। नंबर 5, भारत में मुसलमानों को गौरक्षा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है। नंबर 6, भारत में लव जिहाद नाम का एक शगुफा चलता है, यानी अगर लड़का लड़की प्यार करते हैं और लड़का मुसलमान लड़की हिंदू है तो फ़ौरन लव जिहाद हो जाता है, और अगर उसका उल्टा हुआ तो कोई बात नहीं है। नंबर 7, भारत में संविधान के तहत हर कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन इसी प्रचार प्रसार की सज़ा मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम जैसे लोगों को दी जाती है। जबकि वहीं बरेली के एक आश्रम में एक साधु क्लेम करता है कि उसने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया, उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नंबर 8, भारत में खुलेआम मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर मंदिर के हक में फैसले करा दिए जाते हैं और कुछ ही महीने के बाद चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेज दिया जाता है। नंबर 9, भारत में ही मुसलमानों की दुकान पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं और उन्हें दुकान छोड़कर भाग जाने की चेतावनी दे दी जाती है। नंबर 10, भारत में प्रधानमंत्री खुद मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने की बात करता है। नंबर 11, भारत में रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी का मंत्री मुसलमानों को खुलेआम गोली मार देने की स्टेज से बात करता है। नंबर 12, भारत में ही मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है, वो भी बीजेपी के सांसद द्वारा। नंबर 13, भारत में सबका साथ सबका विकास की बात कहने वाली पार्टी मुसलमानों को टिकट तक नहीं देती है। नंबर 14, भारत में मुसलमानों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा को ख़त्म कर दिया जाता है। नंबर 15, भारत में शहरों का नाम बदला जा रहा है जिसका नाम उर्दू में हो या उससे मिलता जुलता हो। नंबर 16, भारत में जर्मनी जैसा सीए कानून पास कर दिया जाता है जैसा कि हिटलर ने न्यूरमबर्ग लॉज पास किया था। नंबर 17, भारत में मीडिया दिन रात मुसलमानों को बदनाम करने पर लगा हुआ है और सरकार के माथे पर शिकन तक नहीं आता है। नंबर 18, भारत में साधु संत मिलकर धर्म संसद करते हैं और मुसलमानों के खुलेआम नरसंहार की बात करते हैं। नंबर 19, भारत में सिलेबस के साथ छेड़छाड़ करके अल्लामा इकबाल के चैप्टर को हटा दिया जाता है और अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले शख्स सावरकर को जगह दी जाती है। नंबर 20,
भारत में मुसलमानों को मुल्ले, मदरसा छाप, पंचर पुत्र, हलाला की पैदाइश और न जाने कैसे कैसे शब्दों से याद किया जाता है। नंबर 21, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हर रोज़ बात कही जाती है। बाबाओं से लेकर आम आदमी तक हिंदू राष्ट्र बनाने की राग अलापने में लगा हुआ है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि पीएफआई पर इस शक के आधार पर बैन लगा दिया जाता है कि वो कथित तौर पर 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर रही थी। नंबर 22, भारत में मुसलमानों को सबसे घटिया साबित करने और उन्हें हर तरह से बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई जाती है और उस पर पाबंदी लगाने के बजाय उसका सरकारी सतह पर प्रमोशन किया जाता है। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री उसका प्रमोशन करते हैं। और भारत के कई सारे बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के दिलों में नफरत फैल सके और उनका वोट बैंक सिक्योर हो सके। दरअसल ये है इंडिया की तस्वीर और ये है नरेंद्र मोदी का वो लतीफ़ा और जोक और चुटकुला जो उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था और जिस पर किसी को हंसी नहीं आई थी। ये तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स गिनाए हैं जिसको सब जानते हैं और इनमें से शायद ही कोई ऐसा पॉइंट्स हो जिसको कोई डिनाई कर सके, कोई इनकार कर सके। मैं अगर गिनाना चाहूँ तो कई सारे पॉइंट्स और इसके अलावा गिना सकता हूँ जिसको आप सब जानते हैं और आप सुनते सुनते थक गए होंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर कितना सफाई के साथ झूठ बोला है और कितनी चतुराई के साथ उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कही है और बहुत ही घनघोर और घनिष्ठ हिंदी में जिस तरीके से अपनी बात रखी है वो किसी बड़े और घिनौने मजाक से कम नहीं था। यही कारण है कि लोगों को उनके इस चुटकुले पर हंसी नहीं आई। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आखिर उनके चुटकुले पर हंसी क्यों नहीं आई, क्योंकि चुटकुले पर हंसी तब आती है जब मन हल्का होता है, लेकिन उनकी इस झूठ भरी बातों को सुन करके मन गहरा हो गया। जाहिर सी बात है गहरे मन के साथ किसी को हंसी नहीं आती है, हमेशा हल्के मन के साथ हंसी आती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुटकुला एक ऐसा चुटकुला है जो यादगार है, रिकॉर्डेड है और क़यामत तक इस चुटकुले को सुना जाएगा और एक ऐसा चुटकुला होगा जिस पर लोगों को हंसी नहीं आएगी बल्कि क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा और लोगों को ये लगेगा कि हमारा प्रधानमंत्री किस तरीके से अजीबोगरीब बातें करता है। हमारे देश में तो गलत बयानी करता ही है, साथ ही साथ विदेश में जाकर के भी गलत बयानी करता है। क्या विदेश वालों को आपकी हरकतों पर नज़र नहीं है? पूरी दुनिया की नज़र है आपकी हरकतों पर, क्योंकि अब पूरी दुनिया एक घर के आंगन की तरीके से हो गई है, एक बेडरूम की तरीके से हो गई है। पूरी दुनिया सिमट करके आ गई है। अब हमारे और आपके मसाइल अलग अलग नहीं रह गए हैं। अब पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है तो सेकंडों में सबको पता चल जाता है। इसलिए आप ये बात झूठ बोल करके आप ये छुपा नहीं सकते हैं कि भारत में क्या कुछ चल रहा है। वो और सी बात है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन तमाम चीज़ों को समझने के बावजूद आपको इग्नोर कर दें, आपको नज़रअंदाज करके। क्यों? इसलिए कि शायद उनको चाइना से कन्फ्रंट करना है, शायद उनको रशिया को पसपा करना है, शायद भारत से उन्हें कुछ फ़ायदे की उम्मीद है। यही कारण है कि तमाम ह्यूमन वैल्यूज़ के मूल्यों को वो बर्दाश्त कर लें, इग्नोर कर दें, एक साइड कर दें और आपकी बात को थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लें। बहरहाल इन तमाम विषयों पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी इन बातों से आप कितना सहमत हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।